Hello everyone, a very good morning. Day 24 महाभारत। जिन पांडवों को हस्तिनापुर में मृत समझ लिया गया था, अचानक वो जीवित लौटा। उनके साथ थी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी। अब धृतराष्ट्र के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पांडवों को राज दिया जाए या दुर्योधन की इच्छा मानी जाए। आखिर क्यों पांडवों को हस्तिनापुर से दूर एक उजाड़ क्षेत्र दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ जैसा शानदार नगर बना। पिछले एपिसोड में अभी तक हमने सुना कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने स्वयंवर को जीता और द्रौपदी से विवाह किया। घर लेकर गए तो कुंती ने कहा कि सभी लोग बांट लो। आखिरी में जाकर पांचों से शादी हुई। हस्तिनापुर में पहले यही माना जा रहा था कि लाक्षागृह की जो घटना हुई थी उसमें कुंती और पांडव मारे गए। लेकिन जब ये बात पता चली कि पांडव जीवित है तो और द्रौपदी से विवाह कर लिया है और राज दरबार आ रहे हैं, तो हलचल मची। भीष्म पितामह खुश हुए, विदुर भी प्रसन्न हुए, लेकिन दुर्योधन के लिए खबर बहुत चिंता की थी, क्योंकि अब पांडव पहले से अधिक मजबूत थे। उनके साथ पांचाल की शक्तिशाली राजकुमारी थी, उनके साथ पांचाल के अच्छे रिश्ते थे। धृतराष्ट्र के सामने दो पक्ष थे, एक तरफ उनके अपने पुत्र कौरव और दूसरी तरफ उनका भाई पांडव के पुत्र पांडव। दरबार में इस बात को लेकर विचार होने लगा कि क्या किया जाए। भीष्म और विदुर जैसे बुजुर्ग चाहते थे कि परिवार में युद्ध ना हो। उनका विचार था कि पांडव उनका उचित हिस्सा बनकर रहें, सब एक साथ रहें। दुर्योधन पांडवों को अपना प्रतिद्वंदी मानता था बचपन से। वो नहीं चाहता था कि पांडवों को राज्य का कोई भी जगह दी जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं थी। पांडवों को पूरी तरह हटाना संभव नहीं था। अंत में समझौता हुआ और बीच का रास्ता निकाला गया। पांडवों को राज्य का एक हिस्सा दिया गया। वो क्षेत्र था खंडोप्रस्थ। यह क्षेत्र हस्तिनापुर की तुलना में बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। पांडवों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्या वे इस कठिन भूमि को अपना नया राज्य बना पाएंगे? पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस क्षेत्र को एक विकसित करना शुरू किया। धीरे धीरे एक भव्य नगर में का निर्माण शुरू किया, जिसका नाम हुआ इंद्रप्रस्थ। यह पांडवों की मेहनत, संगठन और नेतृत्व का परिणाम था कि जहां कठिन परिस्थितियां थी, उसके आगे चलकर उन्होंने इतना मजबूत एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा। समय के साथ इंद्रप्रस्थ बहुत सुंदर था, समृद्ध नगर बन गया। युधिष्ठिर राजा बने। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव राज्य के विस्तार के लिए अलग अलग तरीके से भूमिका निभा रहे थे। द्रौपदी राज परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग थी। पांडवों की प्रतिष्ठा तेजी से फैली। इसी समय पांडवों ने श्री कृष्ण के बीच संबंध भी और मजबूत हुए। श्री कृष्ण पांडवों के हितैषी रहे हैं, हमेशा एक मार्गदर्शक रहे हैं। विशेष रूप से अर्जुन के साथ उनके संबंध आगे चलकर महाभारत का एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मित्रताओं में से एक। इंद्रप्रस्थ की सफलता देखकर दुर्योधन के मन में फिर ईर्ष्या पैदा हुई। उसने देखा जिस भूमि पे पांडवों के कमजोर करने के लिए दिया गया था, उन सब ने मिलकर उसी भूमि को एक नया नगर बना दिया। शक्तिशाली बन रहे थे वो लोग। युधिष्ठिर चाहते थे कि उनका राज्य पूरे आर्यावर्त के सम्मान में प्राप्त किया जाए, मतलब इतना सम्मान मिले उसको। उनके मन में एक महान राजकीय अनुष्ठान का विचार आया, राजसूय यज्ञ। लेकिन इसे करने के पहले कई राजनीतिक और सैन्य चुनौतियों का सामना करना आवश्यक था। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी जरासंध। जरासंध कौन थे, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे। आज की सीख यही है, खंडोप्रस्थ की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, हमें बताती है कि संसाधन कम होने के बावजूद भी अगर क्षमता है तो आप किसी भी चीज को नए सिरे से बदल के रख सकते हैं। जहां दूसरे लोग किसी चीज में समस्या देखते हैं, वहां कोई अच्छा समझदार इंसान क्या देखता है? वो देखता है अवसर। कल बात करेंगे जरासंध कौन थे और कैसे श्री कृष्ण और भीम और अर्जुन ने मिलकर उनको पराजित किया। और उसके आज के लिए इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।